अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो व्यूवर्स इस वीडियो में हम बात करेंगे टेनरमिन की। टेनरमिन कौन सी ड्रग्स है इसमें और ये किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है, कंट्राइंडिकेशन क्या है, डोज क्या है, डोज की एडजस्टमेंट किस तरह करनी चाहिए, कितना लेना चाहिए, तो इसकी बात हम करेंगे इस वीडियो में। तो व्यूवर्स आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पे भी लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली इसी तरह की मज़ीद ड्रग्स की रिव्यू की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो व्यूवर्स बात स्टार्ट करते हैं कि टेनरमिन में कौन सी ड्रग्स पड़ी है। इसमें सबसे पहले ड्रग्स की बात करते हैं, वो ये हैं कि इसमें एटिनालोल पड़ी हुई है, यानी बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर इसमें ड्रग्स पड़ी हुई है। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? ये इस्तेमाल होती है हाइपरटेंशन के लिए, यानी ब्लड प्रेशर। अगर आप लोगों की बीपी बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसमें आप लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ये माइकार्डियल इन्फाक्शन में इस्तेमाल होते हैं। माइकार्डियल इन्फाक्शन अब क्या चीज़ है, यानी अगर आप लोगों के दिल का वाल्व बंद हो जाए तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये एंजाइना पेक्टोरस में इस्तेमाल होता है, यानी एंजाइना पेक्टोरस क्या चीज़ है, अगर आप लोगों के लेफ़्ट साइड में हार्ट वाली जगह पे पेन हो रहा हो तो उसे एंजाइना पेक्टोरस कहते हैं। एंजाइना पेक्टोरस के लिए अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने के बाद आधा घंटे तक आप लोग इंतज़ार करें। अगर आधा घंटे तक एंजाइना पेक्टोरस यानी अगर लेफ़्ट वाली साइड पे पेन अगर ख़त्म ना हुआ तो फ़ौरन करीबी अस्पताल में चले जाएं, क्योंकि उसके बाद हार्ट अटैक आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं मायोकार्डियल इन्फाक्शन में। तो इसके अलावा अगर आप लोग को हार्ट अटैक आ जाए या किसी को भी खुदा न खास्ता हार्ट अटैक आ जाए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, ऑपरेशन, उसके बाद रिकवर हो जाए बंदा, उसके बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इसका काम ये है कि ये ब्लड प्रेशर को कम करता है और ब्लड प्रेशर जब कम होता है तो हार्ट पे जो लोड है वो कम हो जाता है, क्योंकि हार्ट का काम है ब्लड को सप्लाई करना। अब ब्लड का काम क्या काम है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट यानी बाकी खुराक जो है वो बाकी जिस्म तक लेके जाना। तो ये हार्ट से होते हुए जाते हैं, तो उस वजह से हार्ट पे जो होगा लोड होगा वो कम हो जाता है। तो इससे ये होगा हार्ट पे जो लोड होगा वो कम हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये इसका इस्तेमाल है टेनरमेन की। इसमें ये ड्रग्स पड़ी हुई है और इसका इस्तेमाल हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं कंट्राइंडिकेशन की। कंट्राइंडिकेशन क्या चीज़ है कि जिसमें आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहले आप लोगों ने बच्चों में इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अभी तक कोई भी हाइपरटेंशन का केस नहीं आया है बच्चों में। इसके अलावा अगर आप लोगों को आस्थमा है यानी सांस लेने में दुश्वारी है तो आप लोग उसमें भी बिल्कुल इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम करता है और ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बाकी बॉडी तक लेके जाना। जब आपको पहले से ही सांस का मसला है, सांस में दुश्वारी है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो और भी दुश्वारी हो जाएगी, तो सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें भी आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल ना करें आस्थमा में। इसके अलावा अगर आप लोगों को हाइपोटेंशन, एक हाइपरटेंशन होता है, एक हाइपोटेंशन होता है। हाइपरटेंशन जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर हाइपोटेंशन है उसमें ब्लड प्रेशर लो होता है तो उसमें भी आप लोग इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वैसे भी पहले से ब्लड प्रेशर को कम करता है। अगर आप लोग हाइपोटेंशन में आप लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही कम है तो उसको लेंगे तो आप लोगों बेहोश भी हो सकते हैं, सर को चक्कर भी आ सकते हैं, तो इस तरह के मसले आ सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। अगर आप लोगों को हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो 100 mg से यानी तो 100 mg से ज़्यादा आप लोगों को नहीं लेनी चाहिए दिन में। 100 mg से अगर आप लोग एंजाइना पेक्टोरस के लिए लेते हैं तो उसमें आप लोगों को 50 mg से ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। अगर 50 mg से कंट्रोल नहीं होता तो आप लोगों को 100 mg से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। तो उसमें आप लोग डोज एडजस्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, कॉल पे किसी तरह पूछ सकते हैं। तो व्यूवर्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।